हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th। आज एक्सरसाइज 5.1 में एग्जाम्पल नंबर 11 इन द फॉलोइंग फिगर्स इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। तो ये फिगर दी है, 1 और 2 एंगल दिए हैं और ये दोनों एडजेसेंट है या नहीं है वो हमें चेक करने का है। तो सबसे पहले तो एडजेसेंट की जो डेफिनेशन है उसमें हम देखते हैं तो कॉमन आर्म होना चाहिए, तो ये तो है, लेकिन कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ वर्टेक्स अलग अलग हो जाती है, इसीलिए एंगल 1 इज़ नॉट टू एडजेसेंट टू एंगल 2, वो हम आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं एंगल 1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 और रीज़न यहाँ लिखा है गिव रीज़न। तो रीज़न में हम लिखेंगे दे डू नॉट हैव ए कॉमन वर्टेक्स। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 12 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये फिगर हमें टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करके दी है, इसमें से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ढूंढने की है। हमें सभी डेफिनेशन पता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसको कहते हैं वो भी पता है। तो आमने सामने वाले एंगल जो होते हैं उसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं और ये पूरी स्ट्रेट एंगल बन जाता है तो ये लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता है, यानी कि दोनों का प्लस करते हैं तो 180 मिलता है। जैसे हमें यहाँ भी आंसर मिल जाएंगे। तो पहले तो ओरली हम काउंट कर लेते हैं। तो ये 55 डिग्री दिया है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल x है, तो x की वैल्यू भी 55 मिल जाएगी। अब x एंड y ये पूरा स्ट्रेट एंगल दिखाई देता है आपको, तो x एंड y एक दूसरे के लीनियर पेयर है। x एंड y दोनों का प्लस करेंगे तो 180 मिलेगा, यानी लीनियर पेयर है। तो यहाँ फर्स्ट के आंसर में लिख रहा हूँ, तो एंगल x एंड 55 डिग्री, तो ये दोनों ले लिया हमने, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये हमें मिल गया। अब y ढूंढना है तो y प्लस एक्स करेंगे तो 180 होना चाहिए। तो यहाँ लिख देते देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर। तो एंगल x की वैल्यू हमें पता है 55 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू 180। ये 55 यहाँ है तो साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि -55 डिग्री। एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 55 करेंगे तो हमें 125 डिग्री मिलेगा। तो हमें एंगल y की वैल्यू मिल गई। अब y मिल गई तो y और z एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो यहाँ हम लिख देते एंगल y एंड एंगल z आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। y की वैल्यू हमारे पास है 125 डिग्री इज इक्वल टू z, देयरफॉर z इज इक्वल टू 125 डिग्री हमें मिल गई। तो हमें कौन से आंसर मिले? तो x की वैल्यू क्या हुई 55, तो एंगल x की वैल्यू 55 डिग्री, एंगल y की वैल्यू 125,
एंड एंगल जेड की वैल्यू 125 डिग्री। तो ये तीनों तीन हमें मिल गया। समझ में आया? ओके, अब देखते हैं यहाँ सेकंड फिगर। तो ये हमें स्ट्रेट एंगल दिखाई देता है, ये पूरी लाइन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 40 + x + 25 = 180। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, अब ये ही स्ट्रेट लाइन दूसरी दिखाई देती है आपको। 40 + y करेंगे तो भी 180 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू मिलेगी। बाद में y + z, ये भी स्ट्रेट एंगल है, तो y + z लीनियर पेयर हो गए, तो y + z की वैल्यू 180 हो जाएगी। तो ये भी हमें मिल जाएगा। देखते हैं अभी लिखते हैं कैसे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं 40 डिग्री प्लस एंगल x प्लस 25 डिग्री = 180। और यहाँ क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। तो ये दोनों को ब्रैकेट बना देते थे, लीनियर पेयर हो गए। 40 एंड x + 25 दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री हमें मिल जाती है। तो ये लीनियर पेयर हो गई। तो यहाँ पहले तो ब्रैकेट छोड़ देते हैं, ये सिर्फ हमने ब्रैकेट छोड़ दिया। अब ये दोनों का प्लस करेंगे तो एंगल x + 5 4 + 2 6 65 डिग्री = 180 डिग्री। Therefore एंगल x = 180 डिग्री - 65 डिग्री। Therefore एंगल x = 180 में से 65 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ 5 1 1 यानी कि 115 हमें मिलेगा। तो x की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, अब y की वैल्यू ढूंढते हैं। तो y की वैल्यू ढूंढने के लिए 40 डिग्री प्लस एंगल y = 180। यहाँ भी लिख देते हैं लीनियर पेयर। तो एंगल y = 180 - 40 डिग्री, दैट इज इक्वल टू एंगल y = 140 डिग्री। तो एंगल y की वैल्यू भी मिल गई। अब अकेला बाकी रहा z। तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर एंगल y प्लस एंगल z = 180। तो ये भी लीनियर पेयर है, तो लिख देते हैं लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू हमारे पास है 140 प्लस एंगल z = 180 डिग्री। तो यहाँ लिखते हैं एंगल z = 180 डिग्री - 140 डिग्री = 40 डिग्री। तो यहाँ हमें तीनों तीन की वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल x, एंगल y एंड एंगल z। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 115, y की वैल्यू मिल गई 140 एंड z की मिल गई 40 डिग्री। समझ में आया? ओके, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो इसका मेज़र कितना होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री में आपको डेफिनेशन तो पता ही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होती है तो इसका मेज़र 90 डिग्री होगा। ये आपको पूरी ब्लैंक्स नोटबुक में लिखने की है, बाद में आंसर लिखने की। ओके। सेकेंड, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है तो 180 डिग्री होता है, वो भी आपको पता है। थर्ड, टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर। तो लीनियर पेयर हो जाती है ऐसे, तो ये ऐसे हमें मिलता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री बोलेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं सप्लीमेंट्री।
फोर्थ, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए। तो ये एडजेसेंट एंगल है सप्लीमेंट्री, तो इसके जैसा ही होगा। तो ये एडजेसेंट एंगल होगा, वन कॉमन आर्म, वन कॉमन वर्टेक्स, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री। तो यहाँ हम लिख देते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर लिखो तो भी चलेगा, सप्लीमेंट्री लिखोगे तो भी चलेगा। ओके। फिफ्थ, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज। तो ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो एंगल बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो बनते हैं वो कैसे होंगे? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मेज़र सेम होता है, तो हम लिखेंगे इक्वल। 6, if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles, then the other pair of vertically opposite angles are blanks। तो ये दो पेयर हमें मिलती है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम, तो यहाँ हम 80 डिग्री ले लेते हैं। तो ये देख लो, यहाँ ये दोनों का प्लस करेंगे तो 180 होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। ओके, तो ये 180 बनती है, एक लाइन बनती है तो 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 180 माइनस 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 हो जाएगी। यानी ये जो भी दूसरी पेयर मिलेगी, एक एक्यूट मिलती है तो दूसरी ऑप्टिस मिलेगी। ओके, तो यहाँ लिख देते ऑप्टिस एंगल। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब 14, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। फर्स्ट, ऑप्टिस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सेकेंड, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थर्ड, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। फोर्थ, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड फिफ्थ, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो इसके आंसर हमें ढूंढने के हैं। ओके, तो यहाँ फर्स्ट, ऑप्टिस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में हमें पता चल जाता है कि ये AOB एंड DOC वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, लेकिन यहाँ क्या कहा है? ऑप्टिस। ऑप्टिस यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा। तो 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये एंगल हमें मिलेगा। 90 से ज़्यादा है तो ये एंगल एक मिलेगा, और इसका ये एक एंगल मिलेगा। तो ये दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, लेकिन कैसे? ऑप्टिस 90 डिग्री से ज़्यादा। तो हम यहाँ लिखेंगे BOC एंड AOD। ओके, तो यहाँ फर्स्ट में मैं लिख देता हूँ एंगल BOC एंड एंगल AOD आर ऑप्टिस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो ये फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया, समझ में आया? 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा है। सेकेंड, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होनी चाहिए, यानी कि एडजेसेंट एंगल तो होने चाहिए लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दोनों का प्लस करते हैं तो 90 होना चाहिए। तो ये हमें मिल जाता है BOA एंड AOD। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री हो गया। ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं एंगल BOA एंड एंगल AOC, और सॉरी AOE आर adjacent complementary angles. Then third, equal supplementary angle. सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए।
सप्लीमेंट्री यानी दोनों का दो एंगल का प्लस करते हैं तो 180 मिलना चाहिए, लेकिन इक्वल होनी चाहिए। तो सप्लीमेंट्री एंगल है लेकिन दोनों का प्लस करेंगे तो 180 मिलेगा। तो ये हमें दिखाई देता है एंगल BOE एंड EOD। तो ये भी 90, ये भी 90। इस साइड वाला देखेंगे तो भी ये 90 डिग्री है, इस साइड वाला देखेंगे तो भी ये 90 डिग्री दिखाई देता है। तो यहाँ हम आंसर में लिख देते हैं एंगल EOB एंड EOD। EOD are equal supplementary angles। ओके, अब फोर्थ अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों का टोटल तो 180 होना चाहिए लेकिन अनइक्वल, इक्वल नहीं होगा तो भी चलेगा। जैसे यहाँ ये दोनों का मेजर इक्वल था, ये दोनों का मेजर इक्वल था, ये भी और ये भी, ये दोनों का इक्वल था। अब इक्वल नहीं होगा तो भी चलेगा लेकिन 180 होना चाहिए। तो ये ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, BOA एंड AOD। तो ये वन पेयर हुई। बाद में AOE एंड EOC। थर्ड DOC एंड COB। बाद में COB एंड BOA। तो ऐसे हमें बहुत सारे मिलेंगे। तो ये हमें ध्यान रखने का है, सिर्फ टोटल दो एंगल का टोटल 180 होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर में अनइक्वल में। तो सबसे पहले लिखते हैं BOA एंड एंगल AOD। बाद में AOD एंड DOC एंड COB। एंगल COB एंड एंगल BOA। एंगल AOE एंड एंगल EOC are pairs of unequal supplementary angles। ओके, अब फिफ्थ एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल ऐसा ढूंढने का है जिसका टोटल 180 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं BOA एंड AOE। ओके, बाद में AOE एंड EOD। बाद में EOD एंड DOC। तो ये हमें तीन पेयर मिलती है, ये तीन पेयर हम लिख देते हैं। तो यहाँ आंसर में लिखते हैं एंगल BOA एंड एंगल AOE। एंगल AOE एंड एंगल EOD। एंगल एंगल EOD एंड एंगल DOC are pairs of adjacent angles that do not form a
लीनियर पेयर। ये समझ में आया। ये एग्जाम्पल लिखने के लिए, इसके आंसर लिखने के लिए आपको फिगर बार बार देखनी पड़ेगी। तो फिर से मैं समझा रहा हूँ, यहाँ जो आंसर में लिखा है ऐसे, तो BOANAOE, तो BOANAOE, तो ये दो होते हैं, वो एडजेसेंट एंगल हो गए, लेकिन 180 नहीं होता टोटल। बाद में AOE एंड EOD, तो एक ए एंगल और एक दूसरा ये एंगल, तो ये दोनों का प्लस करते हैं तो 180 होता नहीं है। ओके। बाद में EOD एंड DOC, तो ये 3 एंगल, इसका भी टोटल करेंगे तो 180 से कम होगा। तो ये सभी हमें मिलते हैं एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। समझ में आया? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।